मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। रीज़न इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी गाड़ी की जो एसी है उसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ। जैसे हम घर में सर्विस कराते हैं वैसे गाड़ी की भी एसी की सर्विस करानी पड़ती है। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ब्लॉग बहुत खास है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 साल हो गए गाड़ी लिए हुए, तो अभी तक हमने गाड़ी की एसी की सर्विस नहीं कराई थी। और टम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40-42 डिग्री। तो अभी अप्रैल में ही है, तो सोचो मई जून जुलाई में क्या होगा। और मैं फ्रीक्वेंट लॉन्ग ट्रिप्स करता रहता हूँ, तो गर्मियों में भी ट्रिप इस बार आने वाली है, तो कोई गर्मी ना लगे उस वजह से हम अपना एसी का काम कराने जा रहे हैं टाटा के सर्विस सेंटर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, जो कि होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं टाटा के सर्विस स्टेशन पहुंच गया हूं अपनी गाड़ी का एसी और जनरल चेकअप कराने के लिए। गाइस, गाड़ी का जॉब कार्ड बन गया है, जो जो चीज़ें करानी है, और काम हो गया शुरू। भैया लोग काम कर रहे हैं, एसी का सारा प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ है, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। तो अभी यहाँ पे पाइप लगाएंगे, फिर उस मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद सारा काम चालू होगा। और मेरे को ये 3-4 काम कराने थे जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे। और एसी एक ऐसा काम है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हमेशा आप लोग एसी का जो काम है वो सर्विस सेंटर से ही कराएं, क्योंकि बाद में अगर गैस वैस लीक होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो बाहर से ना कराएं, या अगर कराना चाहते हैं तो कराएं अगर आपका ट्रस्टवर्दी है। अदरवाइज़ सर्विस सेंटर से ही आके गैस एसी का गैस जो फिल करानी है उसका काम यहीं से होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इन्होंने पाइप लगाया, देखो ये वहाँ पे जा रहा है। तो वो अभी एयर प्रेशर चेक कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आलनो ब्लू सा, ये इसमें फिट किया है, यहाँ से एसी की गैस का पता लगता है, ठीक है। तो अभी रिपोर्ट आएगी, बताएंगे वो कि क्या है। एंड सो फार एवरीथिंग इज़ गुड। गाड़ी के हमने जो डोर है वो उनमें थोड़ी सी ग्रीसिंग करा ली है, नॉट इन द लॉक। पिछली बार लॉक में कराई थी, दिक्कत हो गई थी। और अभी एसी चेक हो रहा है, उसके बाद जनरल चेकअप कराएंगे। ये वो मशीन होती है जो गाड़ी के साथ वहाँ पे कनेक्ट है, और ये तार आया हुआ है। और अब इसमें से क्या हो रहा है कि हमारी जो गाड़ी की गैस है वो पूरी हम निकाल रहे हैं ना भैया, पूरी निकाल रहे हैं ना। रिकवर हो रही है वो वहाँ से देखो ये सारी रिकवर हो रही है, इतनी गैस निकल चुकी है ना। ये 680 जो ये बढ़े जा रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको। जब सारी गैस निकल जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी गाड़ी में गैस कितनी थी, फिर उसको क्लीन करेंगे गाड़ी। वो देखो वो और ये पाइप, और उसके बाद फिर साफ़ करके दोबारा से भर देंगे। गाइस ये देखो 710 ग्राम गैस निकली, और इसमें 1.5 किलो गैस होनी चाहिए। तो हमारी गाड़ी में हाफ गैस है ना, 50% गैस है। तो 50% अभी हम साफ़ सफाई करके डालेंगे। तो गाइस जो अब सेकंड प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, वैक्यूम का प्रोसेस। तो पहला जो प्रोसेस था गाड़ी से गैस निकालने का प्रोसेस था, वो गाड़ी रही। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो वैक्यूम है, और थर्ड प्रोसेस जो है वो रिफ़िल करेंगे, ठीक है। अभी जो इस मशीन में गैस पड़ी है वो है 3 किलो 430 ग्राम, ठीक है। तो ये पूरा मशीन का सेटअप है का। और जो आपका कचरा होता है वो इस वाले बॉक्स में आ जाता है, और जो साफ़ वाला होता है वो यहाँ पे आता है ऑयल, ठीक है। ये दो लगे हुए भी हैं। तो ये काम ज़रूरी था, जो कि हमने जब से गाड़ी ली थी कराया ही नहीं था। तो इस गर्मी ये काम हो गया। तो अब जो एसी है वैसे तो चिल्ड कर रहा था, बट अब और ज़्यादा चिल्ड करेगा। अब तीसरा प्रोसेस शुरू होगा ना, हवा भरने वाला। नहीं अब दूसरा ही है। अच्छा, वैक्यूम में लीकेज आ रही थी, इसलिए अब दोबारा वैक्यूम आ रही है। तो गाइस जैसा कि भैया ने आप लोगों को बताया ना, गाड़ी को जब वैक्यूम कर रहे थे तो जो इसमें लीकेज आ रही थी, ये जैसे अपने गैस का होता है ना वही फंडा होता है, ये जो पिन होती है दबती है। तो इस वजह से इन्होंने इसको खोल दिया है, और अब इसको दोबारा से वैक्यूम करेंगे। वैसे ये सही है, सही है ये। अच्छा, ये नया लगेगा। ये हम अब नया ही लगवाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे रह गया, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे अगर ऊपर को रह गया ना, जैसे ये देख रहे हो, तो फिर गैस लीक होती रहती है, देखो। तो इस वजह से अब वैक्यूम का सेकंड प्रोसेस शुरू हुआ है, और काम चल रहा है अपना अच्छे से। जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा वो बताते रहेंगे। तो गाइस हमारा सेकंड प्रोसेस जो वैक्यूम का और क्लीनिंग का था वो डन हो गया है। अब तीसरा और फाइनल स्टेप है जो वहाँ से लड़के कर रहे हैं, वो है इसमें गैस डालने का। तो अब इसमें गैस डालनी हमने शुरू कर दी है। 1.5 किलो गैस आएगी, और कितनी कम थी वो मैंने आप लोगों को पहले दिखा दी थी। बाद में अभी पूरा जब डन हो जाएगा तब बताऊंगा, धूप के अंदर खड़ी करके। अभी तो छाँव में, तो वैसे पहले भी ठंडा कर ही रहा था। पड़ा है, फ़र्क पड़ा है? पड़ेगा भैया कह रहे हैं फ़र्क पड़ेगा।
तो गाइस जो गैस है वो पूरी भर चुके हैं। अब इसका एक बार वॉल चेक करेंगे कहीं लीकेज वीकेज तो नहीं है, और वही प्रोसेस अब शुरू हो रहा है। बिना लीकेज देख रहे हैं, पंप का पानी टपका के। सही है, नहीं है लीकेज? तो लीकेज हमने चेक कर लिया, कोई लीकेज नहीं है। अब इसको वैक्यूम लगा के पूरा इसका कैप वैप लगा के इसको बंद कर देंगे। लास्ट इंस्पेक्शन चल रहा है। गाड़ी जैक के ऊपर उठेगी और जो इसका हैंड ब्रेक जो लूज़ है वो टाइट होगा। तो बाकी सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो जैसे जैसे जो जो काम हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और फिर लास्ट में आप लोगों को बिल भी बताऊँगा कि कितना बिल क्या लगा। ठीक है क्या? अब हाँ बस अब ठीक है। पहले ऊपर तक जा रहा था, लग तो रही थी पर लूज़ बहुत था। गाइस हमारा शोरूम का सारा सर्विस स्टेशन से काम ख़त्म हो गया, और एसी में भी अब एसी का पता लगेगा, थोड़ी धूप में गाड़ी खड़ी करेंगे तब। वैसे कूलिंग तो ज़्यादा कर रहा है, फ़र्क है। और जो टोटल बिल इस सारे काम का बना है, एसी की जो गैस डाली है और जो अपना वॉल जो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया वो सारा जो डाला, तो उसका टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है 1754 रुपीज़। और अभी देखो बाहर गर्मी कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं पासपोर्ट ऑफिस के आगे से जा रहा हूँ। तो सो फार एवरीथिंग इज़ गुड। बाकी अभी घर तक पहुँचूँगा तो भरी धूप में दोपहर में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर बताऊँगा कि फ़र्क पड़ा या नहीं। फ़र्क तो लग रहा है, मतलब ठंडा अब ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि यार ये समझ लो ना 50% गैस थी, तो 50% गैस होना, 50% गैस ज़्यादा हुई है तो फ़र्क तो ऑब्वियसली पड़ेगा। कितना क्या पड़ेगा वो आप लोगों को ब्लॉग के एंड में ज़रूर बताऊँगा। सो गाइस फ़र्क तो पड़ा है जो हमने इसमें गैस डलवाई है उसके बाद। और अब जो है बाहर कितनी गर्मी है, बट अंदर कुछ भी पता नहीं लग रहा है। अब बिल्कुल वैसे ही एसी चल रहा है जैसे जब नई ली थी तब चलता था। तो 50% आप सोच लो ना कि जो गैस थी वो 50% थी, तो 50% पे परफॉर्मेंस कर रहा था। अब जब गैस फुल हो गई है तो 50% कूलिंग भी बढ़ गई है ऑब्वियसली। बाकी सो फार एवरीथिंग इज़ गुड। और मैं का आप लोगों को बता दूं, और बिल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 1754 रुपीज़ का बिल आया है। 850 रुपये की गैस है, बाकी जो चीज़ें इसमें छोटी मोटी चीज़ें लगी हैं वो सारी थी। तो ये था एक आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर एंड बाय बाय।